नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज की एक खबर पश्चिम बंगाल की सियासी हवा में एक तेज हलचल की तरह है। चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं और निर्वाचन आयोग ने एक ऐसा कदम उठाया है जो ममता बनर्जी की सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका बन गया है। मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, सिर्फ नाम नहीं बल्कि राज्य की पूरी प्रशासनिक मशीनरी के शीर्ष पदों पर चुनाव आयोग ने सीधा हाथ डाल दिया है। ये कोई सामान्य ट्रांसफर नहीं है, यह आयोग का साफ संकेत है कि बंगाल में चुनाव को निष्पक्ष, हिंसा मुक्त और नियंत्रण में रखने के लिए पुरानी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बंगाल में चुनाव शांतिपूर्ण होंगे और आज उसी आश्वासन को अमल में लाने के लिए आयोग ने जो किया वो ममता दीदी के लिए अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल बन गया है। जिसके बाद अब सवाल उठने लगे कि क्या अब सत्ता दीदी के हाथ से फिसलती नजर आ रही है और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? क्या खुद दीदी? चलिए इस खबर को गहराई से समझते हैं, क्योंकि बंगाल की राजनीति कभी सीधी नहीं होती। ये प्रशासन, हिंसा और सत्ता की जंग का मैदान है। देखिए, चुनाव आयोग ने रविवार रात यानी 15 मार्च को राज्य सरकार को पत्र भेजा और तत्काल प्रभाव से कई बड़े तबादले कर दिए। मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, जो ममता सरकार की करीबी मानी जाती हैं, उन्हें हटाकर 1993 बैच के आईएएस दुष्यंत नारियावाला को मुख्य सचिव बनाया गया है। गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना को भी हटाया गया और उनकी जगह 1997 बैच की संगमित्रा घोष को गृह और पहाड़ी मामलों का प्रधान सचिव बनाया गया है। आयोग ने साफ कहा कि इन अधिकारियों को चुनाव से जुड़े किसी भी काम पर तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी ना हो जाए। लेकिन असली धमाका तो पुलिस स्तर पर हुआ। 4 बड़े आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर, जिसमें सिद्धनाथ गुप्ता जो 1992 बैच के हैं, उनको डीजीपी और पुलिस प्रमुख यानी प्रभारी बनाया गया है। इसी के साथ ही नटराजन रमेश बाबू जो 1991 बैच के हैं, उनको सुधारात्मक सेवाओं का डीजी बनाया गया है। अजय मुकुंद रानाडे जो 1995 बैच के हैं, उनको कानून व्यवस्था के एडीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अजय कुमार नंद जो 1996 बैच के हैं, उनको कोलकाता पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। आयोग ने अनुपालन रिपोर्ट 16 मार्च तक मांगी है, यानी आज तक। पुराने अधिकारियों को चुनाव कार्य से दूर रखने का आदेश है और ये सब इसलिए है क्योंकि आयोग को लगता है कि पुरानी व्यवस्था में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। 2021 में चुनाव में हिंसा हुई, बूथ कैप्चरिंग हुई और पोस्ट पोल हिंसा के आरोप लगे और अब आयोग पहले से ही सख्ती दिखा रहा है। और देखिए, ये ममता दीदी की मुश्किलें चुनाव से पहले ही लगातार बढ़ाता जा रहा है। चुनाव आयोग का ये एक्शन कोई छोटा कदम नहीं है, ये राज्य की प्रशासनिक रीढ़ को हिलाने वाला है। मुख्य सचिव और गृह सचिव पद, ये वो पद हैं जो पुलिस, कानून व्यवस्था और चुनावी मशीनरी को सीधे कंट्रोल करते हैं। इनके तबादले का मतलब है कि आयोग को ममता सरकार की मशीनरी पर भरोसा नहीं रहा और इसके पीछे दीदी खुद कारण है। पिछले कुछ सालों में संदेश खाली कांड, आरजीकर हॉस्पिटल की घटना, शाहजहां शेख जैसे नेताओं के कांड और चुनावी हिंसा की लगातार खबरें, ये सब आयोग के रडार पर हैं। 2021 में भी आयोग ने केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की थी, लेकिन अब पहले से ही शीर्ष अधिकारियों को बदलकर आयोग साफ संदेश दे रहा है कि इस बार कोई ढील नहीं दी जाएगी। ममता दीदी अब बड़ी मुश्किल में फंसती नजर आ रही हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का ये कदम सिर्फ प्रशासनिक नहीं है, ये राजनीतिक भी है। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा है कि आधी रात 4 बजे तबादला कर दिया गया। ये चुनी हुई सरकार को नुकसान पहुंचाने का एक तरीका है। उन्होंने सदन में मुद्दा उठाया। डेरेक ओब्रायन भी इसका विरोध कर रहे हैं और टीएमसी ने पूरे दिन सदन से वॉकआउट किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये विरोध काम करेगा? आयोग का अधिकार संवैधानिक है। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव कराने का पूरा अधिकार आयोग के पास होता है। अगर आयोग को लगता है कि राज्य की मशीनरी निष्पक्ष नहीं है तो वो तबादले कर सकता है और बंगाल में पिछले चुनावों की हिंसा की यादें अभी भी ताज़ा हैं। आयोग का ये कदम बीजेपी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि वो पहले से ही कह रहे हैं कि टीएमसी कैडर हिंसा फैला रहा है, सिंडिकेट का वहाँ पर राज है। अब आयोग ने
पुलिस और प्रशासनिक को अपनी मुट्ठी में ले लिया है, जिसके बाद केंद्रीय निगरानी बढ़ेगी और स्थानीय कैडर दबाव में आएगा। और देखिए, ममता दीदी की ताकत स्थानीय प्रशासन और कैडर पर थी, लेकिन मुख्य सचिव, गृह सचिव, डीजीपी अब आयोग के भेजे हुए हैं। इसका मतलब है कि चुनावी मशीनरी अब केंद्र के कंट्रोल में है। टीएमसी का वॉकआउट, सागरिका घोष का बयान, ये सब दिखाता है कि ममता सरकार बैकफुट पर है। अगर चुनाव में हिंसा हुई तो आयोग और सख्त होगा, और अगर शांतिपूर्ण हुआ तो भी टीएमसी की पुरानी ताकत कमजोर पड़ जाएगी। इसके पीछे दीदी खुद कारण है, क्योंकि उन्होंने पिछले सालों में प्रशासन पर पकड़ इतनी मजबूत कर ली थी कि आयोग को लगने लगा कि निष्पक्ष चुनाव अब मुश्किल है। संदेशखाली में महिलाओं के साथ अत्याचार, पुलिस की निष्क्रियता और राजनीतिक संरक्षण, ये सब आयोग के नोटिस में है। अब आयोग ने जो किया वो ममता दीदी के लिए सबसे बड़ा झटका है। सत्ता उनके हाथ से फिसलती नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव अब सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण का भी खेल बन गया है। कुल मिलाकर ये खबर बताती है कि बंगाल में चुनाव पहले से ही शुरू हो चुके हैं और आयोग ने ममता दीदी को बैकफुट पर धकेल दिया है। टीएमसी का विरोध, संसद से वॉकआउट, ये सब दिखाता है कि दीदी अब दबाव में है। अब सवाल ये है कि क्या वो वापसी कर पाएंगी या सत्ता वाकई फिसल जाएगी? और आप क्या सोचते हैं? क्या चुनाव आयोग का ये कदम सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर दें। इस वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोग समझें कि बंगाल में क्या हो रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।